अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें आए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं और फिर बीच में एक प्लस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। और फिर मैंने ये बताया था नीचे अगर कोई नंबर हो तो नंबर का एलसीएम लेने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि आप साइड पे आप एलसीएम लेके फिर उसका पूरा एक प्रोसेस मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। लेकिन यहाँ पे आप जब देखते हैं तो यहाँ पे एक नंबर भी वेरिएबल में है x+1 और दूसरा भी वेरिएबल है x। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे। क्या होगा, दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे। देखें ये x एंड ये x+1 हमने ये नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो ये x अकेला था तो हमने सिर्फ इसके गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन जब ये दो प्लस या माइनस की फॉर्म में नीचे लिखे होंगे तो इनके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या करना है कि अगली बात हमने देखनी है, अगली बात ये देखनी है कि ये जो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये नीचे वाला x+1 जो नंबर है ना, इसको आपने इस x+1 के साथ जो है वो देखें दोनों मैच हो रहे हैं ना, इनको आपने छोड़ देना है। मतलब ये दोनों नंबर इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर मैच हो रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। बच कौन सा जाता है, ये वाला x। ये x आपने इस ऊपर वाले x से जाके मल्टीप्लाई कर देना है, देखिएगा, ठीक है। ये वाला x, नीचे वाला x जो है, यहाँ से जो x है इस ऊपर वाले x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट में लिख लेना है साथ एक इस वाले x को, ठीक है। बीच में ये प्लस उसी तरह आएगा। अब यही प्रोसेस इधर भी करना है। देखें इस x को देखें और इस x को देखें, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ से कौन सा बच जाता है, ब्रैकेट के अंदर x+1। ये जो ब्रैकेट के अंदर x+1 है इस वाले x+1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, देख, ठीक है जी, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। बाकी आगे क्या करना है, ये इज इक्वल और 6 एज इट इज ही आएगा, ठीक है। अगली बात आपको पहले भी बताया था कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो इसने दूसरी तरफ जाके 6 के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। देखें ये मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर एज इट इज आप इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको ऊपर पहले ऊपर वाले को साथ आप मल्टीप्लाई भी करें। एक्स को जब आप एक्स के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह आ गया, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर प्लस में है तो आप मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी अंदर भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी इसका मतलब है वो प्लस में ही आएगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब मैंने ये मल्टीप्लाई का तरीका आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा शार्ट करूँगा। इस एक्स ने, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स ने इस एक्स के साथ जाके पहले मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला एक्स के जो है ना, या ये जो एक्स स्क्वायर आया ये इधर से आया, ठीक है। इस एक्स ने दोबारा अब इस +1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है +1 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने +1 एक्स लिख लेना है। फिर अब यही बात, ये +1, ये वाला +1 इन दोनों नंबरों के साथ जाके अंदर दोबारा मल्टीप्लाई होगा। जब ये पहले +1 इस एक्स के साथ होगा तो ये फिर 1 एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला 1 दोबारा इस 1 के साथ होगा तो 1 1 सा 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से तो एक आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है इसको आप दूसरी तरफ जाके 6 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इज इक्वल लगाएंगे और 6 को जाके आप इसके साथ जो पूरी टर्म जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें ये जो मल्टीप्लाई हो गया, ये x+1 इस 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे इन दो नंबरों को देखें, नेक्स्ट x² + x², आपको मैंने पहले बताया था दरम्यान में अगर प्लस हो तो सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट x² के शुरू में कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है 1 है और इसका भी 1 है। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 1 और 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया। और x² एज इट इज, मैंने कहा था आपको कि x² इसकी पावर चेंज नहीं होगी, प्लस करते वक्त या माइनस करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने आपको बताया था ऐड होंगी, ठीक है। यही काम इधर भी करना है, 1 + 1 1x + 1x 2x हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर ये +1 आगे से एज इट इज उतार लिया और इस तरफ क्या करना है, इस 6x को दोनों तरफ अंदर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका मैंने बताया था, ये 6 इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, पहले 6 1 सा 6 हो गया, ठीक है। और ये इसका जो x है इसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, x × x एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। यही काम आप 6x को दोबारा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक और बात, ये भी काम किया जा सकता था, यहाँ से ये वाली टर्म उठाते हम इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते और यहाँ पे माइनस में हो जाती, लेकिन क्योंकि
अब हम देखें इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखें और इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखें, इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो ये 6x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो नेचुरली ये 6x स्क्वायर बड़ा हुआ। इसका मतलब है इस साइड वाली टर्म्स को आपने नहीं छेड़ना है, इसको इधर ही रहने देना है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे। ये पीछे जो इज इक्वल टू के लेफ्ट पे ना, इन सारों को उठा के हमने बाद में आगे ले जाना है और इनके साइन चेंज कर लेने हैं। जब हम इन सारों को उठा के आगे लेके जाएंगे तो पीछे क्या बच जाना जी? कुछ भी नहीं बचता ना। तो जब मैंने बताया भी था कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब होता है जीरो है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मैंने जीरो लिखा। पहला काम आपने क्या करना है, ये सारी टर्म लिखनी है, 6x² प्लस 6x लिखना है, ठीक है। 6x² प्लस, सॉरी 2 दफ़ा इज इक्वल लिखा गया, आपने 1 दफ़ा लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा करना है, ये वाली टर्म जब इधर आएंगी तो इन सारों के साइन चेंज हो गए। पहले यहाँ पे प्लस 2x² था तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस 2x²। इसी तरह ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x। इसी तरह ये +1 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लेनी है, 6x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, इनको पहले आपने इकट्ठा कर लेना है, तरतीब में लिख लेना है। फिर उसके बाद ये x वाली इकट्ठी तरतीब में लिख लेनी है, ये भी 6x है और ये सॉरी ये 6x है और ये -2x है, इनको भी आपने तरतीब में लिख लेना है। मतलब एक गट्ठी गट्ठी करके लिख रहे हैं, एक्स वाली इकट्ठी और एक्स स्क्वायर वाली एक जगह पे, और बकाया जो बच जाती है हमारे पास यहाँ पे -1 बच जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन करा, चले देखते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब उसके बाद आगे देखिएगा कि यहाँ से इज इक्वल टू 0 तो इधर से रहेगा। 6x स्क्वायर में ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सेम कैटेगरी की जो है नंबर्स हैं। एक्स स्क्वायर वाला है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है। 6 में से 2 चला गया तो क्या बचता है 4x है, ठीक है। इधर से +6x -2x क्या हो जाएगा, ये भी +4x हो जाएगा और लास्ट पे -1 इसी तरह हो सकता है आ जाता है। आखिर में हम इसको सीधा करें, कोई इतना मसला नहीं है। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 0, आप इसको राइट साइड पे कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सीधा करके लिख लें तो आपने इसको तरतीब में लिख लिया और आखिर पे देखा कि ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म बनी है आपकी। ये देख लें स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म भी बनती है, ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चले आए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, यहाँ पे भी आप अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप यही बनता है कि यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम से भी पहले हमने एक बात और देखनी है, ये नंबर भी फ्रैक्शन में है, ये नंबर भी फ्रैक्शन में है, लेकिन 4 फ्रैक्शन में नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें, मतलब इसके 4 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। सबसे पहले आप इसके नीचे 1 लिख लें, पहली दोनों टर्म ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। और साथ 4 के नीचे क्या आ जाएगा 1, ये आप देखें 4 के नीचे हमने पहले 1 लिख लिया, फिर उसके बाद इज इक्वल लिख लिया, फिर आपने 0 लिख देना है एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने एलसीएम लेना है। अब इन एलसीएम लेने के लिए आपने इन 3 डिनोमिनेटर्स को देखना है, ठीक है, x - 2 x और 1 की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों टर्म x और x - 2 जो है वो आपके एलसीएम में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें नीचे हमने x और x - 2 हमने किस में लिख दिया, एलसीएम में लिख दिया है। तो आप सेम वही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आपने इस नंबर को देखना है और इसको देखना है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये नंबर बचेगा जो कि ऊपर वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखें ये x, ये वाला x नीचे से जो बच गया था ये वो आ गया और मल्टीप्लाई हो जाना किसके साथ जाके x+4 के साथ। फिर बीच में कौन सा साइन है, माइनस है, यहाँ पे आप देख लें माइनस है तो आपने भी यहाँ पे माइनस लिखना है। फिर ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे तो ये x - 2 इस x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट में होंगे। ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट टर्म जो आपने इधर मल्टीप्लाई करके लिखनी है वो भी आपने ब्रैकेट में लिखनी है, ठीक है। ये x - 2 नीचे वाला उस ऊपर वाला x - 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1 है, कोई नंबर भी कैंसिल नहीं होता, सारे बच जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 लिखना है आपने और दोनों के दोनों नीचे से क्या हो रहे हैं x और x - 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद अगली बात इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैसा ही आना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये नीचे वाली टर्म जो है ये आपने इधर से उठानी है और 0 से जाके मल्टीप्लाई कर देनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ सीख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, ये लेफ़्ट साइड वाली जो ये ऊपर वाली टर्म तो सेम इसी तरह इधर रह जाएगी, नीचे वाली आपकी कहाँ पे चली जाएगी, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखें ये टर्म तो हमने ऊपर से उठा के एज इट इज़ लिख ली, x और x - 2 0 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब कोई आपको पता है कि कोई चीज़ भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ पूरी पूरी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अब आपने इस तरफ क्या करना है, इस तरफ तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है एक्स को दोनों टर्म्स के साथ अंदर। जब एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बीच में ऐसे ही आएगा, फिर इस एक्स ने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात याद रखनी है, ये टर्म जो दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन इनके शुरू में क्या है, माइनस। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जब भी माइनस आए तो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, मतलब दो प्रोडक्ट्स इस तरह के, इसके अंदर भी दो नंबर्स हैं x-2 और x-2, आपने मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन आपने कर्ली ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके करना है। माइनस बाहर ही रखेंगे, ठीक है, और आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही सेम है, किस तरह, एक्स को इस एक्स के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, और फिर इस एक्स ने इस एक सॉरी ये पहले आप इसी तरह लिख लेते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट इन दोनों नंबरों को ना पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता लग गया ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस है। बाकी टर्म ऐसे ही लिख लेनी है, इस तरफ ये ज़ीरो हो जाएगा सारे का सारा मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप इन ब्रैकेट के अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों टर्म जो शुरू वाली हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक है, ये टर्म ऐसे ही आ गई और अब ये जो अंदर टर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई होने लगी हैं। ये ब्रैकेट लगा ली कर्ली ब्रैकेट, अब इस एक्स को इस एक्स के साथ किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस एक्स को इस -2 से करेंगे तो -2x, और सेम इसी तरह ये -2 और ये एक्स मल्टीप्लाई हो गया -2x, और इसी तरह ये आप देखें माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस। ये तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है। 2 और 2 क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आपने लिख लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये अंदर वाली टर्म को आपने सॉल्व करना है, बाकी सारी एज इट इज़ आएंगी। ये जो दो टर्म्स है ना -2x और -2x, इसको आप ऐड कर लेंगे तो -4x आ जाएगा, बाकी सारी ऐसी आ जाएंगी। मैं जल्दी से आप इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, देख लें ये सारी एज इट इज़ हैं, बस सिर्फ ये -2x और ये -2x जो है वो -4x हो गया। अब आपने ये ब्रैकेट खोलनी है तो ये जो माइनस है इस माइनस की वजह से सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे नंबर्स वैसे ही उतरेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, देख लें ये उतर रहे हैं, बाकी सिर्फ तब्दील किसने होना है, इसके बाद अंदर साइन चेंज हो रहे हैं। पहले +x का था अब माइनस हो गया, ये -4x था तो अब क्या हो गया +4x हो गया। इसी तरह ये +4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ उतर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करना है, एक्स वगैरह वाली टर्म्स जो है ये 3x के वाली टर्म है, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, इन तीनों को आपने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्स वाली टर्म 1 2 और 3 तीनों को आपने इकट्ठा करना है, साइन सेम ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बात जाती है बगैर एक्स वाली, कौन सी है यहाँ पे -4। ठीक हो गया, अब इज इक्वल 0 एज इट इज़। अब आप देखेंगे ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाते हैं, क्यों, एक प्लस वाली एक माइनस सेम है ना, इन दोनों को तो आपने क्या कर देना है कैंसिल। बाकी ये एक 4x के यहाँ से बच गया, यहाँ से देखें +4x कितना हो गया 8x, 8x इस -8x के साथ मिलके कैंसिल हो जाएगा तो ये तीनों ख़त्म, एक्स वाली टर्म बीच में से ख़त्म हो जाएगी, मतलब 0x बच जाता है तो 0x लिखते नहीं है, बच गया क्या खाली -4 यहाँ से बच गया, इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखते ही हैं कि यहाँ पे अब दो टर्म्स आपके पास बचती हैं, तो दो टर्म्स जब भी बचती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। चलें बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। सेम पिछले स्टेप्स की तरह का ही क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपने देखनी है, ये टर्म भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, और इन दोनों के दरमियान में माइनस है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है।
एलसीएम वही पुराना तरीका, एक्स और एक्स प्लस 4 दोनों एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। देखें एक्स और एक्स प्लस 4 दोनों एलसीएम के अंदर आ गए। अब उसके बाद सेम वही चीज़, ये एक्स प्लस 4 और ये एक्स प्लस 4 एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएंगे और ये जो एक्स है वो इस ऊपर वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अब अगली बात, फिर x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला x प्लस 4 इस x माइनस 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अगली बात फिर वही स्टेप, सेम स्टेप है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाला नीचे वाला x और x प्लस 4 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और ये वाली टर्म जो ऊपर वाली है ये एज इट इज़ आ जानी है। ठीक है, अब देखें ये एज इट इज़ आ गई और ये नीचे से आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ, देखें ये 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अगला जो स्टेप है आपने क्या करना है, वो पुरानी बात कि ये बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, ये दरमियान में माइनस आ गया और आगे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको शुरू में हमने क्या, इसको यहाँ पे और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट्स लगा देनी है ताकि आप मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि शुरू में माइनस आ गया। अगर प्लस होता तो फिर ज़रूरत नहीं थी, माइनस आ जाए तो उससे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है ताकि गलती ना हो आगे सवाल में। ठीक है, बाकी एज इट इज़ और उसके साथ साथ ये आप मल्टीप्लाई कर लें साइड में, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह, और जब एक्स 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 3x। आगे क्या करना है आपने, ये वाली टर्म जो है पूरी इसके सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा लेनी है, क्यों कि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। अगर ब्रैकेट्स के बगैर करेंगे तो फिर साइन चेंज करने में आपको मसला होगा। पहला स्टेप ये है कि आप इसको क्या करें, ब्रैकेट्स लगा लें। ठीक, उसके बाद दूसरी तरफ ये आप मल्टीप्लाई कर लें, 1x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर होता है, लेकिन 1 नहीं लिखते आमतौर पे, तो हम खाली x स्क्वायर लिख लेते हैं। प्लस इसी तरह ये 1 और ये 4 मल्टीप्लाई हो गया 4 और साथ क्या आ गया x आ गया। ठीक है, अगली बात से ये बाकी चीज़ इसी तरह आएगी, माइनस भी इसी तरह आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होनी है। वो आपको मल्टीप्लिकेशन पहले मैंने सिखा दिया है कैसे, ये x और ये x एक्स स्क्वायर, जब ये x इस -5 से होगा तो -5x। ठीक है, जब अब ये 4 + 4 इस x के साथ होगा तो क्या होगा +4x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ वाली जो टर्म है ये इसी तरह नीचे उतर आएगी, क्योंकि इसने अभी सॉल्व नहीं होना, पहले ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद इसने इसका सॉल्व होना है। ठीक है, अब उसके बाद ये टर्म फिर इसी तरह आ जाएगी और ब्रैकेट्स के अंदर ये दो टर्म जो सेम कैटेगरी की हैं इनको आपने सॉल्व कर लेना है, बाकी सारी टर्म वैसे उतरेंगी। -5x है और +4x है, क्या हो जाएगा -1x। बाकी जो x के और -20 ब्रैकेट में एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये x के देखना इसी तरह होता है, इन दो को सॉल्व कर लिया, -5x + 4x जो हो गया -1x, ये -20 भी इसी तरह उतर आया। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल x² + 4 इसी तरह ये भी नीचे उतर आया। अब आपने ये टर्म सेम उतारी, इन माइनस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो सारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, देखते जाइएगा। ठीक है, ये माइनस जब इसके साथ हुआ तो माइनस प्लस माइनस x², ये माइनस जब इस माइनस के साथ हुआ तो प्लस हो गया, और ये 1x इसी तरह, ये माइनस जब इस माइनस के साथ हुआ तो प्लस, तो ये 20 भी इसी तरह उतरा है। ठीक है, और अगली टर्म भी आपकी इसी तरह उतर आनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गठी कर लेनी है और बगैर एक्स वाली आपने गठी करनी है और इनको सॉल्व करना शुरू करना है। देखें ये एक्स स्क्वायर है, फिर दूसरी टर्म कौन सी है, ये -x स्क्वायर आपने इकट्ठा कर लिया, फिर आप एक्स वाली एक 3x है और एक 1x है, इनको भी आपने इकट्ठा कर लेना है। और फिर यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से +20 है, दूसरी तरफ वाली टर्म को आपने एज इट इज़ उतार लेना है। ठीक है, अब ये दो टर्म देख लें, एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर, ये तो ऑपोजिट साइन के साथ हैं, इन्होंने तो हो जाना है कैंसर। ये 3x + 1x आपके पास क्या हो जाना है, +4x हो जाना है। ठीक है, उसके बाद ये +20 इसी तरह आ गया और इज इक्वल x² + 4 भी इसी तरह आ गया। तो उसके बाद वो पुरानी बात है, क्या है कि आप देखें बड़ी टर्म इस तरफ राइट साइड पे x² वाली, तो इनको नहीं छेड़ना है, इनको इधर रहने देना है। ये जो दो टर्म है ना 4x + 20, इनको लेके दूसरी तरफ जाना है और पीछे क्या बच जाना है 0, ये 4 पीछे 0 बचा, इज इक्वल आपने ऐसे ही उतारना है। ठीक है, अब ये दो टर्म पहले लिखेंगे, जो इस तरफ मौजूद है ना उनको पहले ही लिखेंगे। ठीक, x² + 4x पहले आ गया, +4x इधर आके क्या हो जाएगा -4x, ये +20 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या देखेंगे, +4x और -4x आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 इसी तरह उतरेगा,
इज इक्वल भी इसी तरह उतरा, एक्स स्क्वायर भी इसी तरह उतरा, ये +4x और -4x कैंसिल हो गए तो बच गया -20। फिर मैंने क्या कहा था लास्ट पे आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, 0 लेफ्ट साइड पे तो आप इसे राइट साइड पे लिखें। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी तकरीबन वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं देखें कि पहला स्टेप तो आपके पास एलसीएम का ही है, तो एलसीएम क्या आएगा, अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए। एलसीएम में x+2 भी आएगा, x+3 भी आएगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, क्योंकि इस राइट साइड को आप नहीं देखना, सिर्फ इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे देखना है। x+2 और x+3 है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, एलसीएम में x+2 देखें, x+2 और x+3 ये मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ से x+2 और x+3 आपने देख के एलसीएम में लिख दिया। अब अगला काम वही है, आपने इस x+2 को देखना है और इस x+2 को, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये x+3 आपका जो बचेगा वहाँ पे ऊपर x+1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जी x+1 में मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, x+3 के साथ। सेम इसी तरह अब जब दूसरी तरफ देखेंगे, ये x+3 इस x+3 से कैंसिल हो गया, यहाँ से x+2 जो बचना है वो इस x+2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। अब देखें ये x+2 और x+2 मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं, इस इक्वल आएगा 25/12, यानी इसी तरह सेम नीचे उतर आएगा। अब अगला काम वही आप पुराना कर चुके हैं कि एक तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको आगे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात देखिएगा कि ये नंबर मैंने यहाँ से उतारा है पूरी टर्म, ठीक है, पूरी टर्म का उतारी है, क्योंकि अब इस 12 ने उधर जाना है, मल्टीप्लाई होना है इस पूरी टर्म के साथ, तो आप खाली 12 नहीं लिखेंगे, सब उससे पहले आप क्या करेंगे, इस जो आपके पास ये जो टर्म है ना, इसके गिर्द आपने ब्रैकेट्स लगानी है, यहाँ से एक शुरू में और एक आखिर में, फिर इस 12 को आपने जाके उधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें मैंने पहले क्या लगा दी, ब्रैकेट्स लगा दी, अब ये 12 जाके इधर शुरू में इस जगह पे आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगला काम वही है कि ये वाली टर्म नीचे से उठेगी और यहाँ पे 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगली बात यह है कि 12 इसी तरह आएगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, ये इन बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। 12 इसी तरह बाहर आएगा और ये ब्रैकेट आ गई। अब ये क्योंकि सारे प्लस हैं, देखें ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सारे प्लस, तो अब इनमें डायरेक्ट सॉल्व करना है आपने इसको, कोई क्योंकि इसमें साइन तो चेंज होना नहीं, सारी जगह पर प्लस ही आना है, तो आप सिंप्लीफाई करें इसको डायरेक्ट। एक्स को जब एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह ये एक्स जब +3 के साथ होगा तो क्या आएगा, +3x आएगा। +1x जब 1 इसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +1x आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 जब इस 3 के साथ होगा तो 3 1 3 आएगा। सेम इधर भी आपने करना है जी, मैं थोड़ा सा अब इसको स्पीड में करता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, इस तरफ आपने 25 को बाहर रखना है और इस अंदर इनको फिर उसी आम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो मैंने सिखाया हुआ उसी से करना है, ठीक है। ब्रैकेट में से थोड़ा स्पीड में करता हूँ, अगर ना समझ आए स्क्वायर कितना हो गया जी, 2x स्क्वायर, और उसके बाद आगे +4x कितना हो गया, 8x। यहाँ से भी आप देख सकते हैं +3x और +2x एंड +1x, टोटल कितने हो गए, 8x, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जी x के बगैर वाली +3 +3 और +4 कितना हो गया, +7, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात है। उसके बाद इस तरफ क्या होना है, 25 को आपने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 25 जब x स्क्वायर से होगा, 25x स्क्वायर जब 5 से होगा, 125x + 6 से होगा जब, तो 25 जब 6 कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। अगली बात, अगले स्टेप में ये 12 जो है इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट वाली टर्म्स एज इट इज़ ही आ जाएंगी, ठीक है। आप देख लें कि 12 जब जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 और x के एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 12 को जब आप इस 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96x हो जाएगा, और जब 7 से करेंगे तो 84, और राइट साइड पे आपकी टर्म इसी तरह आ गई। और पुराने स्टेप ये आपने याद रखने हैं, यहाँ पे 24x स्क्वायर छोटा है, 25x स्क्वायर बड़ा है, तो लिहाजा इन सारी टर्म्स को यहाँ से राइट साइड पे ले आएंगे। यहाँ पीछे क्या बचेगा, 0, ठीक है, 0 बचेगा, और उससे पहले आपने ये सारी लिख लेनी है, ठीक है। फिर +24 इधर आके -24x स्क्वायर हुआ, इसने +96 इधर आके -96, और +84 इधर आके -84, और उसके बाद आपके पास ये 0 इसी तरह, 25 -24 1x स्क्वायर, ठीक है। ये सेम कैटेगरी है, x स्क्वायर इन x स्क्वायर वाली, इनको आपने सॉल्व करना है। 1x स्क्वायर, अब ये वाली x वाली +125 -96
यहाँ यहाँ पे आपके पास आ जाता है 29x, ठीक है। इसी तरह 150 माइनस 84 कितना आ गया जी आपके पास 66। अब इसको आप सीधा करके लिखें और लिखने के बाद आप देखें कौन सी फॉर्म बनती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आपके पास ये बन जाती है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो आपका उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, आखिरी वाले 2 पार्ट्स में थोड़ा स्पीड में कराएं। अब आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, नीट कॉपीज़ पे भी लिखना है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपको मेरे चैनल से समझ आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे जो भी फ़ायदा उठा सकें। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा दिन ब दिन इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए और अगर आप चीज़ इसमें समझते हैं तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं आप समझते हैं कि इसमें लानी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं भी कि क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं और ठीक है। शुक्रिया।